हेलो चैंपियंस, वेलकम बैक टू द चैनल जहां हम लोग पढ़ते हैं स्मार्टली और समझते हैं प्रैक्टिकली। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो अकाउंटिंग की बैकबोन है, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस। लेजर एंड ट्रायल बैलेंस के बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। जर्नल एंट्रीज लिख लेना एक बात है, लेकिन उन्हें ऑर्गेनाइज करना, बैलेंस चेक करना, वही असली अकाउंटिंग का मजा है। तो बच्चों, सीट टाइट कर लें, नोटबुक रेडी रखो, चलो एक अकाउंटिंग के मैजिकल सफर पे निकलते हैं। बच्चों, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट 1, व्हाट इज लेजर, यानी कि लेजर क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं लेजर क्या होता है। सिंपल शब्दों में, लेजर इज लाइक अ मेन बुक ऑफ अकाउंट्स, जहां सारी की सारी जर्नल एंट्रीज का समरी होता है। क्या होता है बच्चों? समरी होता है। अब हम लोग जर्नल एंट्रीज में लिखते हैं, वो सिर्फ रिकॉर्ड होता है। जर्नल एंट्रीज में कुछ भी आपने लिखा, यानी कि एंट्री आपने की, तो वो सिर्फ रिकॉर्ड होती है। लेकिन लेजर में हम उन्हें वैसे ही क्लासिफाई करते हैं। लेजर में हम लोग जर्नल एंट्रीज को क्या करते हैं बच्चों? क्लासिफाई करते हैं। जैसे कि कैश अकाउंट आपका हो गया, कैपिटल अकाउंट हो गया, परचेज अकाउंट हो गया, सेल्स अकाउंट हो गया, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, रेंट, सैलरी, राम शाम सोना मोना स्वीटी, इस तरीके के अलग अलग अकाउंट्स आपके होते हैं। ठीक है। लेजर आप लोग बच्चों ऐसे समझो कि भैया लेजर जो है एक नेटफ्लिक्स की प्लेलिस्ट है। लेजर क्या है बच्चों? नेटफ्लिक्स की प्लेलिस्ट है, जहां पर शो यानी कि ट्रांजैक्शंस जो हैं आपके जेनर के हिसाब से क्या होते हैं, यानी कि अकाउंट के हिसाब से रखे गए होते हैं। ठीक है। तो ये क्लासिक आपका एग्जांपल है, जो कि मैंने अभी क्लास रिकॉर्ड करने से पहले मैंने बनाया और मैंने इनकॉर्पोरेट आपका इसमें कर दिया। तो नाउ बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव ऑन करने वाले हैं, लेजर पोस्टिंग। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कि भैया बच्चों लेजर पोस्टिंग करते कैसे हैं। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, लेजर पोस्टिंग मतलब जर्नल एंट्रीज का लेजर में ट्रांसफर करना। तो सबसे पहला बिल्कुल बेसिक एंट्री उठाते हैं, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश सिंपल एंट्री होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। जैसे हम लोग अगर कैश का अकाउंट अगर हम लोग बनाएंगे, तो कैश अकाउंट में हम लोग क्या देखेंगे, उसके जस्ट अपोजिट में क्या है। सिंपल सा आप लोग इतना सा याद रखें कि डेबिट का अपोजिट क्या होता है? क्रेडिट होता है। और क्रेडिट का अपोजिट क्या होता है बच्चों? डेबिट होता है। ऐसे अगर आप याद रखेंगे तो आपको आसानी होगी। जैसे आपको यहाँ पे देखो, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो डेबिट में कैश है, क्रेडिट में क्या है बेटा? कैपिटल है। तो यहाँ पे हम लोग क्या दिखा देंगे? टू कैपिटल। टू कैपिटल अकाउंट हम लोगों ने कितना दिखा दिया? 10,000 का हम लोगों ने यहाँ पे दिखा दिया। यही अगर हम लोग कैपिटल का अकाउंट अगर हम लोग बनाएंगे और आगे जैसे ट्रांजेक्शन आते चले जाएंगे, हम लोग आगे अकाउंट बढ़ाते चले जाएंगे। ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं बच्चे? पोस्टिंग हम लोग यहाँ पे करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर कैपिटल का अकाउंट अगर बनाना हो, तो कैपिटल किसमें? क्रेडिट साइड में। क्रेडिट के जस्ट अपोजिट में क्या है? डेबिट है। तो डेबिट वाला किधर आएगा बेटा? इधर आ जाएगा, बाय कैश 10,000। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। फॉर्मेट आपका दे रखा हुआ है बुक के अंदर, उसको आप वहां से देख लें। टोटल 8 कॉलम्स आपके वहां पे होते हैं, जैसे कि डेट, पार्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट। ओके, तो इस हिसाब से आपके क्या होते हैं बच्चे? कॉलम्स आपके डिवाइडेड होते हैं। ठीक है। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया है। अब करना क्या है? कैश अकाउंट में जाओ, डेबिट साइड में लिख दो टू कैपिटल, जो कि मैंने आपको भी करके मैंने दिखाया प्रैक्टिकली। कैपिटल अकाउंट में जाओ, क्रेडिट साइड में लिख दो बाय कैश। देखा, इतना सिंपल है। जर्नल एंट्रीज एक सीड है और लेजर उसका क्या है? ट्री है। जर्नल एंट्री क्या है बच्चों? एक सीड है और लेजर उसका क्या है? एक ट्री है। और याद रखने वाली बात यह है आपकी, डेबिट साइड में लिखा है तो 2 आएगा, जो क्रेडिट साइड में लिखा है वो बाय में आएगा। आई मीन टू से जर्नल में। ओके बेटा, जर्नल में जो लिखा है डेबिट साइड में वो 2 साइड में आएगा, और जो क्रेडिट साइड में लिखा है वो बाय साइड में आएगा। ओके,
अब सब एंट्री पोस्ट कर देंगे और अकाउंट अपना डेबिट और क्रेडिट तो मिल ही जाएगा, ठीक है। और फिर वहीं से निकलता है बैलेंस, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट नंबर 3, बैलेंसिंग द लेजर। बैलेंसिंग द लेजर में सिंपली हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब ये बैलेंसिंग का फंडा समझो कि हर अकाउंट में दो साइड होती है, एक डेबिट होती है, एक क्रेडिट होती है। अगर डेबिट साइड अगर ज़्यादा है तो डेबिट बैलेंस आएगा, अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो क्रेडिट बैलेंस आएगा। सिंपल शब्दों में जो ज़्यादा है उसी का बैलेंस आएगा। फॉर एग्जाम्पल, कैश अकाउंट में डेबिट साइड है 50,000 रुपये और क्रेडिट साइड है 20,000 रुपये, तो डेबिट साइड का बैलेंस आएगा 30,000 रुपये का। सिंपल सा, आप इतना सा याद रखो, जैसे कि आप लोगों ने तराजू तो देखा ही होगा, तराजू का कांटा कहीं इधर कहीं उधर, एक साइड में सब्जी रखते हैं, दूसरी साइड में बांट रखते हैं, यानी कि यहाँ पे 1 kg का आपने क्या रख दिया, 1 kg का आपने बांट आपने रखा, यहाँ पे क्या रख दिया आपने, एप्पल रख दिया फॉर एग्जाम्पल, अरे चलो बनाना, चलो एप्पल, मैंगो चलो रख दिया आपने। तो जितना 1 किलो का बांट रखा तो 1 किलो का मैंगो आपने एक तरफ रख दिया। तो आपको बैलेंसिंग आपको करनी पड़ती है। सेम चीज़ यहाँ पे भी हम लोग करते हैं, और यही बैलेंसिंग हम लिखते हैं बाई बैलेंस CD कैरी डाउन के लिए, नेक्स्ट पीरियड में जब पहुंच जाता है तो टू बैलेंस BD ब्रॉड डाउन के लिए। सिंपल और भैया लॉजिकल। आई थिंक आपको इतनी सी बात बैलेंसिंग की समझ में लेजर की तरफ से आ गई होगी, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि है ट्रायल बैलेंस का। ट्रायल बैलेंस सर क्या होता है? अब ये सारे अकाउंट्स जो बैलेंस हो गए हैं, तो अब नेक्स्ट हीरो हमारा एंट्री करता है जिसका नाम है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बेसिकली एक स्टेटमेंट है जो कि चेक कराता है हमारे अकाउंटिंग की मैथमेटिकल एक्यूरेसी के बारे में, अकाउंटिंग मैथमेटिकली कितना सही है या कितना सही नहीं है। आई मीन टू से, थोड़ा और टेक्निकल शब्दों में बोले, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करता है हमारा ट्रायल बैलेंस, ठीक है। रूल सिंपल है, टोटल ऑफ डेबिट एंड टोटल ऑफ क्रेडिट हमेशा बराबर होना चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल नहीं, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो अकाउंटिंग का रॉकेट भैया आपका सेफली आपका लैंड आपका कर गया। लेकिन अगर अनइक्वल रह गए, अगर इक्वल नहीं हुआ, तो मतलब कहीं गलती है लाला। उस गलती में, अब वो गलती कहीं भी आपकी हो सकती है, गलती आपकी हो सकती है पोस्टिंग करने में, टोटलिंग करने में, या बैलेंसिंग करने में। अब आप छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बालक हो, गलती तो करोगे ही। ट्रायल बैलेंस एक डॉक्टर की तरह है जो कि अकाउंटिंग का हेल्थ चेकअप करता है, ठीक है भैया। ट्रायल बैलेंस से अगर आप क्या हो गए, पास हो गए, तो इट्स अ ग्रीन फ्लैग, आप क्या हो सकते हैं मित्र, आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस तक आपको समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस, यानी कि ट्रायल बैलेंस में कितने फॉर्मेट होते हैं, यानी कि फॉर्मेट सर होता सर कैसा है, हमें दिखाओ तो जरा। चलो बच्चों, आओ हम लोग बनाते हैं ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट, जो कि हमारा नेक्स्ट हीरो है। देखिए बच्चों, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हम टेक्नोलॉजी से फॉर्मेट बनाते हैं। आपके पास पेंसिल है, स्केल है, रबड़ है, आप लोग उससे आप लोग बनाइए सीधा सीधा, ठीक है। कुछ बच्चे कहेंगे एंजाइटी हो जाएगी सर, लाइन आपकी सीधी नहीं हो रही है। अरे कोई नहीं, अभी के लिए झेल लो भाई। देखो यहाँ पे हम लोग कैसे हम लोग करते हैं, कलर चेंज करता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे आ जाती है आपका डेट, तो इसमें रहती नहीं है पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स का अमाउंट हो जाता है। ये आपका क्या कहते हैं, डेबिट साइड का डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस का अमाउंट आपका हो जाता है। पार्टिकुलर्स यहाँ पे क्या आते हैं, नेम ऑफ अकाउंट्स आते हैं, क्लियर है, नेम ऑफ अकाउंट्स आते हैं, जो कि यहाँ पे आपका लिखा भी हुआ है। ये लो, नेम ऑफ अकाउंट, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, बस हर अकाउंट को लिख दो, यानी कि डेबिट और क्रेडिट के हिसाब से आप अपने क्या कर दो, डाल दो। जैसे कि कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल अकाउंट, उस हिसाब से आप क्या करो,
अपने हिसाब से आप चीज़ें डालते रहते हो। जैसे कैश अकाउंट डेबिट साइड में आएगा, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में आएगा। अब हमारे कुछ नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बालक ये पूछेंगे कि सर हमें सर पता कैसे लगेगा, हम तो बड़े छोटे छोटे बालक हैं। चलो आ जाओ, आप लोग छोटे बच्चे हो, छोटे बच्चों की प्रॉब्लम को करते हैं सॉल्व। आ जाओ, देखो छोटी सी बात बता रहा हूँ, बात छोटी सी है मगर समझ लीजिए, अगर इसको नहीं समझे तो क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी बच्चे। क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। देखो बालक, असेट्स, एक्सपेंसेस, ठीक है, कैपिटल, रेवेन्यू, लायबिलिटीज, ठीक है। असेट्स हमारी सारी डेबिट होती हैं, एक्सपेंसेस भी सारे डेबिट होते हैं, कैपिटल, रेवेन्यू, लायबिलिटीज क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं। जब ये बढ़ते हैं, हमने क्या बोला बच्चे, बढ़ने पे, यानी कि पॉजिटिव देखते हैं। तो पॉजिटिवली अगर हमने देखा तो हमारे सारे के सारे क्या होते हैं, बेसिकली मूलभूत जो इनकी जो बात होती है, यानी कि फ्रॉम वेरी कोर दे आर डेबिट एज वेल एज क्रेडिट, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं परचेज, सेल, रिटर्न। तो बच्चे आप जानते ही उल्टे होते हैं, परचेज हमेशा डेबिट होता है, सेल हमेशा क्रेडिट होते हैं, रिटर्न उनके क्या होते हैं, वाइस वर्सा। वाइस वर्सा यानी कि उल्टे उल्टे, यानी कि परचेज रिटर्न क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, सेल रिटर्न डेबिट हो जाएगा। अगर आपने समझ लिया तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप पूरा का पूरा ट्रायल बैलेंस अब आप इजीली अब आप बना सकते हो, ठीक है। फिर आप क्या कर दो, टोटल कर दो, और दोनों इक्वल आए हैं तो भैया कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप गंगा नहा चुके हैं। ऑफिशियली नॉट, आप अकाउंटेंट तो बने नहीं है, लेकिन बाय एक्सीडेंट आप अकाउंटेंट बन ही चुके हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रायल बैलेंस, यानी कि ट्रायल बैलेंस की हमको क्यों पड़ती है। ट्रायल बैलेंस, व्हाई ट्रायल बैलेंस इज नीडेड। ट्रायल बैलेंस इसलिए नीडेड होता है कि एरर्स को डिटेक्ट करता है, सबसे पहली बात, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में मदद करता है, और अकाउंटिंग की समरी देखने में हेल्प करता है। ये एक काइंड की रिपोर्ट कार्ड है जो कि आपके लेजर का है, यानी कि लेजर में आपने क्या क्या करा उसका रिपोर्ट कार्ड है। अगर इक्वल हुआ तो सब बढ़िया, कुछ गड़बड़ नहीं है, और वही अगर गड़बड़ अगर कुछ प्रॉब्लम अगर हो गई तो अकाउंटेंट रियल टाइम में चैलेंज होता है और उस हिसाब से चीजें आपकी कंप्लीट हो जाती हैं। नेक्स्ट हम लोग अब पढ़ने वाले हैं, हम लोग अब वीडियो के एंड की तरफ बढ़ चुके हैं, टाइप्स ऑफ एरर, यानी कि शॉर्ट इंट्रो है। इस पे अगर वीडियो बनाने बैठेंगे तो 15 से 50 मिनट वहीं पे खराब हो जाने हैं। अभी हम सिंपल आपको समझा देते हैं कि भैया किस टाइप के एरर्स आपके होते हैं। कभी कभी जैसे ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता है, एरर डिटेक्ट होता है, एरर डिटेक्ट मोड में हम लोग चले जाते हैं, करना पड़ता है भाई बराबर लाने के लिए, लेवल में लाएंगे, ओके। कुछ कॉमन एरर्स होते हैं, जैसे एरर ऑफ ओमिशन, यानी कि कुछ एंट्री छूट गई या भूल गए। एरर ऑफ कमीशन, यानी कि गलत अमाउंट लिख दिया, लिखना तो बेटा था 50, लिख दिया हमारे बच्चे ने 500, गलत। एरर ऑफ प्रिंसिपल, भैया रूल ही नहीं पता है, समझ रहे हो बात को। अब आप समझो, सर इसका एक एग्जांपल दो ना। जैसे आपने मशीनरी खरीदी, मशीनरी को लाने लगाने में जो खर्चा होता है वो मशीनरी के अकाउंट में जुड़ जाता है, तो एंट्री क्या होनी चाहिए, एंट्री आपकी होनी चाहिए मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश होना चाहिए, यानी कि टोटल जो भी, जैसे 1 लाख की मशीन है, 10,000 लाने लगाने में खर्चा हुए, ओवरऑल आपके कितना खर्चा हो गया, 1,10,000 आपके खर्चा आपके हो गए, ओके। तो उस हिसाब से आपने चीजें आपने कर दी, लेकिन आपने जो वेजेस, आपने जो पेमेंट आपने जो करा मशीनरी में देने में 10,000 का, उसके लिए आपने क्या कर दिया, आपने कर दिया वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी कि हमको रूल ही सर नहीं पता है,
तो रूल बेटा पता होना बहुत ही जरूरी होता है, इसलिए बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल कम से कम हो, आप अच्छे से रूल्स एंड रेगुलेशंस को पढ़ लें। फिर उसके बाद कंपनसेटिंग एरर, जो एक दूसरे को गलती को क्या कर देते हैं, माफ कर देते हैं। जैसे कि राम और श्याम हमारे दोनों क्या है, लेबर हमारे हैं। राम को 50 रुपीज देने थे, शाम को 60 रुपीज देने थे। हमने शाम वाले में राम का अमाउंट लिख दिया, राम वाले में शाम का अमाउंट लिख दिया। तो इस तरीके की गलतियां कभी कभी पकड़ में नहीं आती हैं और बहुत ही बारीक गलतियां होती हैं, इनसे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अलग अलग वीडियो में समझने से अच्छा जो है आप एक ही वीडियो में चीजें आपने कवर अप कर ली। बाकी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जब हम कराएंगे बहुत अच्छे से समझाएंगे बालक, बिल्कुल भी दिक्कत की कोई बात नहीं है। तो अब हम एक लास्ट मोमेंट पे चल चुके हैं। तो चैंपियंस, अब आप समझेंगे कि आज हमने समझा कि लेजर क्या होता है, पोस्टिंग कैसे करते हैं, बैलेंसिंग का फंडा क्या है, ट्रायल बैलेंस कैसे प्रिपेयर होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भैया कर देना, कमेंट कर देना, लेजर लेजेंड, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब करके आप जो है लिख सकते हो कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट क्लास में एक और टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे जो कि हमारा आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रखता है, और हम लोग उसको क्या करेंगे, उसको फिनिश अप करेंगे, जो कि है डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन के साथ हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग आने वाले हैं। हमारे बच्चों ने रिक्वेस्ट भी किया था कि सर डेप्रीशिएशन के ऊपर एक वीडियो बनाएं, तो डेप्रीशिएशन के ऊपर बच्चों वीडियो बनाएंगे। और आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। और आपको ये पीडीएफ्स आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ सकते हैं। वहां पे आपको ये सारी की सारी पीडीएफ्स नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ मिल सकते हैं, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वहां पे मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आराम से करें, अच्छा करें। कोई सजेशंस है आप कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड स्टे स्मार्ट चैंपियन। गुड बाय।